19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਹ ਸੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। मोदी की एक तारीख, अमेरिका की बढ़ गई घबराहट। अब मोदी चीन जाएंगे, ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर मानते हैं, आज एक ऐसी राजनीतिक खेल में फंस गए हैं जिसकी बिसात किसी और ने नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिछाई है। ट्रंप ने सोचा था कि टैरिफ की तलवार लहराकर वो भारत को झुका देंगे। पहले 25%, फिर 25% और 50% का टैरिफ। ये धमकी नहीं, सीधे सीधे आर्थिक युद्ध का ऐलान था। लेकिन दिल्ली से आई एक खबर ने ट्रंप के इस अहंकार को चकनाचूर कर दिया, वो भी ऐसे हथियार से जिसे गिराने के लिए अमेरिका तमाम हथकंडे अपना रहा है। और वो हथियार कोई और नहीं बल्कि चीन है। चीन, जो शख्स कभी ब्राजील जैसे देशों को चीन से दूरी बनाए रखने की चेतावनी देता था, आज उसी की आंखों के सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की धरती पर कदम रखने का ऐलान कर दिया है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं होगी बल्कि एक खुले युद्ध की घोषणा भी होगी। एक ऐसा संदेश जो ट्रंप और उसके खेमे को एक साथ हिला कर रख देगा। गलवान की खाई में दबी कड़वाहट को दरकिनार कर पीएम मोदी ने अचानक शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट में जाने का फैसला किया है। ये कोई आम फैसला नहीं बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक है जिसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई देगी, खासकर तब जब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वॉर कर भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत ने उन्हीं की रणनीति से ट्रंप को घेरने का फैसला कर लिया है। खबर है कि पीएम मोदी चीन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले 30 अगस्त को जापान के लिए रवाना होंगे, जहां जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच चीन के तियानजिन में एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। 2019 के बाद ये पीएम मोदी की पहली चीन यात्रा होगी। एससीओ बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, व्यापार सहयोग और बहुपक्षीय सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दुनिया ने सोचा था क्वाड के मंच से भारत अमेरिका के साथ मिलकर चीन को घेरेगा, लेकिन मोदी ने अपनी चाल से सबको चौंका दिया। ये सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं बल्कि एक कूटनीतिक ब्लैक होल है जिसमें फंसकर अमेरिका की सारी रणनीतियां गुम हो जाएंगी। ये एक ऐसा दाव है जो अमेरिका को ये बताएगा कि भारत अब किसी की उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली नहीं है, बल्कि वो खुद एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपने नियम खुद बनाता है। भारत की ये यात्रा ट्रंप के लिए एक खुला चैलेंज है। ये साबित करता है कि अमेरिका का दबाव अब भारत पर काम नहीं करता। पीएम मोदी की चीन यात्रा सिर्फ एससीओ तक सीमित नहीं है, ये ब्रिक्स में भी भारत की सक्रियता को बढ़ाएगी। इन दोनों मंचों पर भारत, रूस और चीन की जुगलबंदी एक ऐसी शक्ति को जन्म दे सकती है जो अमेरिका के प्रभुत्व को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये 3 देश मिलकर एक नई वैश्विक मुद्रा ले आएं? तो अगर ऐसा हुआ तो क्या डॉलर की बादशाहत का अंत हो जाएगा? ये सिर्फ एक संभावना नहीं है बल्कि एक ऐसा परमाणु बम है जो सीधे सीधे अमेरिका के आर्थिक साम्राज्य पर गिरेगा। ट्रंप की महत्वाकांक्षाएं उनकी ही नीतियों के जाल में फंस जाएंगी। तमाम विशेषज्ञ भी ये कह रहे हैं कि भारत को ट्रंप के दबाव का जवाब देने के लिए रूस और चीन जैसे देशों का सहारा लेना चाहिए। और अब मोदी ने उनकी बात को जमीन पर उतार कर दिखा दिया है। ये यात्रा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये ट्रंप को साफ संदेश है, सुधर जाओ वरना देर हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चीन भी भारत से अपने संबंध सुधारने के लिए बेताब है। ट्रंप ने चीन पर भी बेतुके टैरिफ थोप रखे हैं जिससे चीन की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। चीन जानता है कि अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ मिल जाए तो एक अजय शक्ति बन जाएगा। यही कारण है कि चीन ने भी भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। डेप्सांग और डैमचोक में तनाव कम हुआ, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू हुई और दोनों देशों के बीच व्यापार 130 बिलियन डॉलर के ऐतिहासिक आंकड़े को छू गया। ये सब एक बड़ी कहानी का हिस्सा है।
हाल ही में चीन के अधिकारियों ने खुलकर कहा कि चीन, रूस, भारत त्रिपक्षीय सहयोग न सिर्फ तीनों देशों के हित में है, बल्कि ये क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए भी जरूरी है। चीन का मशहूर अखबार ग्लोबल टाइम्स भी चीख चीख कर कह रहा है कि अब वक्त आ गया, इस त्रिपक्षीय सहयोग को फिर से शुरू किया जाए, विवाद क्षेत्र में बात आगे बढ़ाई जाए। कुल मिलाकर अगर चीन, रूस और भारत साथ खड़े होकर ट्रंप के खिलाफ कदम बढ़ा जाते हैं तो ये उस भू राजनीतिक सुनामी की आहट होगी जो अगर आ गई तो अमेरिका के वर्चस्व को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। मोदी की ये चीन यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसका निशाना सीधा सीधा ट्रंप है। मोदी ने अपनी चाल से ट्रंप को उसी के बिछाए जाल में उलझा दिया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।